Let's complete the topic. They were often tortured and were denied the human rights which must be given to prisoners. ग्वांतानामो बे जेल में जो कैदी रखे जाते हैं और उन पर जुल्म किया जाता है, उनको शदीद अज़ियतें दी जाती हैं और उसके साथ साथ जो इंसानी हुकूक़ में उनको हक़ है, जो कैदियों को भी हुकूक़ दिए जाते हैं, उसको भी वो हुकूक़ भी उन लोगों को हासिल नहीं है. दिस सिचुएशन हैज़ अलार्म्ड द सपोर्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इस हालत ने जो दुनिया के इंसानी हकूक़ के सपोर्टर हैं, जो तंजीमें काम करती हैं इंसानी हकूक़ के लिए, उनके लिए ख़तरे की घंटी बजा दी, ख़तरा ज़ाहिर कर दिया. इवन अमंग द एलाइज ऑफ द US, ग्रेट ब्रिटेन did not like the term war on terrorism because it believed that terrorism should be treated as a crime and not as war. यहाँ तक कि जो अमेरिका के एलाइज थे, इत्तेहादी थे, यानी जिन्होंने वॉर ऑन टेररिज्म में सपोर्ट किया था अमेरिका को, वो भी इस बात के ख़िलाफ़ हो गए थे क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन, बरतानिया जो है वो ये समझते थे कि ये टर्म जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि टेररिज्म जो है उसको ट्रीट करना चाहिए एज़ क्राइम, जुर्म समझना चाहिए. दहशतगर्दी एक जुर्म है एंड उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए, नॉट एज़ वॉर, उसको जंग ना समझा जाए. बिकॉज क्राइम होता है तो उस शख्स के ऊपर उसका ट्रायल किया जाता है, उसका जुर्म साबित हो जाए तो उसे सज़ा दे दी जाएगी. लेकिन उन चंद लोगों के जुर्म की सज़ा जो टेररिस्ट होते हैं उसकी पूरे मुल्क को नहीं दी जा सकती. पीपल वॉन्ट टू स्टॉप टेररिज्म एंड दे वुड लाइक टेररिस्ट टू बी पनिश्ड. लोग दहशतगर्दी को ख़त्म करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि दहशतगर्दों को सज़ा दी जाए. हाउएवर दे ऑल्सो वॉन्ट टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स. लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि इंसानी हुकूक़ की हिफाजत की जाए, उनका ख्याल रखा जाए. टुडे ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड ऑन 2 डिफरेंट फ्रंट्स. आज के दौर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी 2 तरह से हो रही है. कौन सी 2 तरह? ऑन द वन हैंड टेररिस्ट आर टेकिंग इनोसेंट लाइव्स. एक तरफ तो ये कि जो दहशतगर्द हैं वो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, जैसे कि प्लान करते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों पर धमाके करवा दिए जाते हैं, बेशुमार लोग उसमें मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं. और APS का सान्या आपको मालूम होगा, याद होगा कि स्कूल में कैसे हमला किया गया और मासूम बच्चों की जानें ली गई, और ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो एक तरफ जो टेररिस्ट हैं वो मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं, तो ये भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है. वाइल ऑन द अदर हैंड द US वॉर ऑन टेररिज्म इज़ एबॉलिशिंग मैनी ऑफ द राइट्स विच हैव बिकम इम्पॉर्टेंट फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन. दूसरी तरफ अमेरिका ने जो वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट कर दी है, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग शुरू की है, उसकी वजह से अब मुल्ज़िमों के साथ, कैदियों के साथ बुरा सलूक किया जाता है और उसकी वजह से जो इंसानी हकूक़ जो जदीद तहज़ीब के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो एबॉलिश होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं बिल्कुल. द वर्ल्ड नीड्स टू फाइंड न्यू सॉल्यूशंस इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल. आज दुनिया के लिए ज़रूरी है कि वो नए हल तलाश करे, नए रास्ते तलाश करे, इन ऑर्डर टू इंश्योर द डिग्निटी ऑफ लाइफ, ऑनर एंड प्रॉपर्टी. ज़िंदगी की अज़मत, इज़्ज़त और जायदाद की इज़्ज़त के लिए आम लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंसान की जान, माल और उसकी जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है और उसके लिए नए रास्ते तलाश करने चाहिए. इट नीड्स न्यू वेज़ फॉर रिस्टोरिंग पीस. और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अमन कायम करने के लिए नए रास्ते, नए तरीके तलाश किए जाएँ. It's enough today. Students, read this topic again and underline or point out the lines or topics which are confusing. We will complete our next topic, our chapter in the next lesson. Then I'll send you the notes of the remaining questions. Clear? Allah Hafiz.